the today's topic name is green growth. Okay. Now, green growth means fostering economic growth and development while ensuring that natural assets continue to provide the resources and environmental services on which our well-being relies. Now, what does it mean? It means that जब भी हमारी green growth होती है, ठीक है? Now here one term is written, that is fostering. Now fostering का मतलब होता है boost up, increase up होना कुछ, ठीक है? Boost up होना, increase होना. So जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है ग्रीन ग्रोथ की वजह से, ओके, एंड डेवलपमेंट वाइल इंश्योरिंग दैट, और उसकी वजह से जो डेवलप होता है उसको हमें इंश्योर, किसको इंश्योर रखना चाहिए हमको? नेचुरल एसेट्स को, कि हमारी जो नेचुरल जो रिसोर्सेज है वो मतलब सही है, कम तो नहीं होते जा रहे, वैनिश तो नहीं होते जा रहे. हमें ग्रीन ग्रोथ इस तरीके से करनी चाहिए कि हमारी सारी चीजें बूस्टअप हो, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्टअप हो, प्लस डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो. ओके. एंड इन्वायरमेंटल सर्विसेज ऑन विच वेलबींग रिलाइज, और ऐसी सर्विसेज जिस पर, ऐसी इन्वायरमेंटल सर्विसेज जिस पर ह्यूमन बींग्स आर रिलाइंग, ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडिंग अपॉन. ओके, ऐसी ग्रोथ हमें करनी चाहिए कि उससे हमारा ग्रोथ भी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्लस हमारा डेवलपमेंट भी हो, प्लस हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको वैनिश करने की जगह हम लोग उसको इंश्योर करें कि वो हमारी उतनी ही रहे जितनी होनी चाहिए. ओके, कम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट विल lead to a problem in future. Okay, so now the next topic is green growth policies suggest structural reforms needs to foster strong, more sustainable and inclusive growth. इसका क्या मतलब है कि sustainable जो सॉरी green growth policies है, ठीक है, green growth ने कुछ खुद की policies बनाई है. ओके, वो क्या बताती है हमको? वो ये बताती है कि हमारी चीजें सारी कैसी होनी चाहिए? बूस्टअप होके स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. ओके, मोर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, और वहां पर कैसी ग्रोथ होनी चाहिए? इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव ग्रोथ नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अंदर की तरफ, मतलब वी शुड हैव अ इनसाइड ग्रोथ, इनसाइड ग्रोथ इनसाइड अस. ओके, ऐसा नहीं है कि बाहर तो ग्रोथ होगी, एंड यू पीपल फ्रॉम इनसाइड यू आर दैट पर्सन ओनली, जैसा कि आप थे पहले. ठीक है. नेक्स्ट इज they suggest measures such as enhancing productivity by creating incentives for greater efficiency in the use of natural resources. इसका क्या मतलब है? वो हमें ये बताते हैं कि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना चाहिए by creating incentives for greater efficiency. कुछ ऐसे हमें गोल्स सेट करने चाहिए so that हमारी एफिशिएंसी ज्यादा हो. ठीक है, हर चीज को, आपको पता है हर चीज को हमें, इफ यू वांट टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ टास्क, तो आप ये चाहते हो वो चीज आपकी अच्छे से परफॉर्म हो. ठीक है, तो वो तभी होगी जब आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी नेचुरल रिसोर्सेज की. ठीक है, प्लस दे आर सेइंग रिड्यूसिंग वेस्ट, हमें कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए. एंड एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन को भी वी कैन रिड्यूस. ठीक है, कम से कम एनर्जी हम लोग यूज करेंगे तो दैट विल बी ग्रेट. ठीक है, so that we can always save our resources, save our natural resources that we want to save. Okay, so now come on the this line, focus on my mouse cursor. A green economy can be defined as one that results in improved human well-being and social equity. Now here, what does it mean? Equity is the synonym, or we can say another name of equality. Okay, हमारे वेल बींग्स में, सॉरी, हमारे ह्यूमन बींग्स के बीच में कैसी होनी चाहिए? सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए. हमारे बीच में ये नहीं होना चाहिए कि दैट पर्सन विच इज स्टैंडिंग बिफोर अस इज मच मोर गुड एज कंपेयर टू द पर्सन दैट यू आर. ओके, सो हमारे बीच में अ ग्रीन इकोनॉमी कैन बी डिफाइंड एज वन दैट रिजल्ट्स इन इम्प्रूव्ड ह्यूमन वेल बींग. एक तो ह्यूमन बींग को खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, प्लस हमारे बीच में सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, और यू कैन से इक्विटी, while significantly reducing environmental risk and ecological scarcities. इसका क्या मतलब है कि अगर आपको पता है कि if you as a human being you are a good person, ठीक है, अगर आपने खुद को इम्प्रूव कर लिया तो ऑब्वियसली आपका जो रिजल्ट होगा, उसका रिजल्ट क्या, रिजल्ट ये होगा आपका फाइनली कि आपकी जो इकोलॉजिकल स्केर्सिटी होगी. व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजिकल? इकोलॉजिकल मीन्स कि आपका like we can say a relation between a organism and plants. ठीक है, तो वो जो scarcity होती है हमारे वर्ल्ड में प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल के बीच में,
ठीक है, वो स्कैरसिटीज खत्म हो जाएंगी। प्लस हम लोग हमारे जो एनवायरमेंटल रिस्क होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल डिजास्टर्स के अंदर नेचुरल मैन मेड, ये सारे रिड्यूस हो जाएंगे, हमारे जो डिजास्टर्स होते थे वो कम हो जाएंगे, ठीक है एकदम। सो नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, इन अ ग्रीन इकोनॉमी growth is income and employment is driven by public and private investments that reduce carbon emission and pollution. अब आपको पता है ग्रीन इकोनॉमी के अंदर अगर आपने खुद का डेवलपमेंट कर लिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप बहुत कुछ रिड्यूस कर सकते हो, बहुत कुछ खत्म कर सकते हो, ठीक है, और दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर नेचर ऑल्सो। अगर आपने खुद का डेवलपमेंट कर लिया तो आप क्या क्या रिड्यूस कर सकते हो, कार्बन एमिशन रिड्यूस कर सकते हो, पोल्यूशन रिड्यूस कर सकते हो, और एनहेंस कर सकते हो एनर्जी को। एनहेंस करना मतलब कुछ एनर्जी का क्या करना, इंक्रीज अप करना, ठीक है, बूस्ट अप करना, एनहेंस करना, कुछ इंक्रीज करना। सो एंड प्लस रिसोर्स एफिशिएंसी, रिसोर्स को एफिशिएंटली आप अपने पास रख सकते हो कि यस दिस रिसोर्स इज गुड फॉर अस, दिस रिसोर्स इज नॉट गुड फॉर अस, एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। हम लोग अपनी बायोडाइवर्सिटी को भी सेव कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारी लूज होती जा रही कंटिन्यूअसली, वी आर लूजिंग आवर बायोडाइवर्सिटी, प्लस हमारी जो इकोसिस्टम सर्विसेज है हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? So now come on this paragraph. The green economy is not about maximizing production or consumption, rather it is about improving the well-being of the individuals in an environmental friendly and sustainable manner. मतलब if you people are improving from insides and outs, ठीक है, आप खुद से अगर अंदर से improve हो गए तो you can improve upon many good things. Okay. Okay, so you can improve upon many things that you want to improve. Okay, like if you want, agar aapne as a human being, if you people have improved upon many of the things, like agar aapne improve कर लिया खुद का from inside, like you have improved upon कि हमें एक अच्छा human being बन के रहना है, so you can improve upon many things, ठीक है, like आप अपना environment save कर सकते हो, you can become an environmental friendly person, ठीक है, you can sustain everything, okay, you can even save your environment, आप अपना pollution decrease कर सकते हो, आप अपनी जो चीजें जैसी होनी चाहिए वो आप improve कर सकते हो। okay, next is green economy. The term green economy was first coined in 1989. What does it mean? हमारी जो ग्रीन इकोनॉमी थी वो 1989 में बनाई गई थी, ठीक है, उसका टर्म वहां से प्रोड्यूस हुआ था। ओके, और उससे एक रिपोर्ट बनाई गई थी जिसका नाम था ब्लू प्रिंट फॉर अ ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है, किसने बनाई थी ये? बाय अ ग्रुप ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट। किसने बनाई थी? एक ग्रुप, किसके? एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट के ग्रुप ने, ठीक है, फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द यूके। किसके? गवर्नमेंट ऑफ यूके ने बनाई थी, ठीक है, हमारे यूके के गवर्नमेंट के लिए बनाई गई थी। बाय होम? बाय एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट। कौन से ईयर में? 1989 में। और उनके थ्रू क्या रिपोर्ट बनाई गई थी, उसका नेम क्या था, इंटाइटल्ड क्या था? ब्लू प्रिंट फॉर अ ग्रीन इकोनॉमी। उसका नेम था ब्लू प्रिंट फॉर अ ग्रीन इकोनॉमी। ओके, so green economy is an economy that results, again the same definition is coming, we have also studied the same definition over here also, abhi padhai thi maine। A green economy can be defined as one that results in improved human being well-being and social equity while significantly reducing environmental risk and ecological scarcities. So this is all about green economy. Okay, we have studied about the green economy definitions and all। इक्विटी बेटा अभी बताई थी मैंने, इक्विटी इज द सिनोनिम ऑफ द इक्वालिटी ओनली। ओके, आपने शायद सुना नहीं था, आई डोंट नो व्हाई। यस, एमिशन मतलब कि कोई भी चीज एमिट करना, लाइक फॉर एग्जांपल हीट इज बीन एमिटेड फ्रॉम सम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, मतलब किसी चीज, कोई भी चीज प्रोड्यूस होना, कोई भी चीज, लाइक वी कैन से हीट इज बीन एमिटेड फ्रॉम sun is emitting heat, okay, candles are giving heat, okay, in this way। emission मतलब वो to produce a type of heat or somewhat to give something, to emit something, to light up something। okay, so now the next is green economy में आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है,
ठीक है। दिस डायग्राम इज बेस्ड अपॉन 3 सर्कल्स। सबको दिख रहे हैं 3 सर्कल्स? नाउ 3 सर्कल्स, उसमें क्या क्या इंक्लूड है? द फर्स्ट इज सोसाइटी, थर्ड सेकेंड सर्कल इज एनवायरमेंट एंड द थर्ड सर्कल इज इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 3 सर्कल्स है डिफरेंट डिफरेंट। हमारा जो ग्रीन इकोनॉमी है वो किस पर बेस्ड है? इन 3 सर्कल्स पर बेस्ड है। द फर्स्ट वन इज सोसाइटी, द सेकेंड वन इज एनवायरमेंट एंड द थर्ड वन इज इकोनॉमी। अगर हमारे 3 सर्कल्स इन पर बेस्ड है, मतलब अगर हमारा ग्रीन इकोनॉमी इन 3 फैक्टर्स पर बेस्ड है, वी कैन से कि ये 3 सर्कल्स हमारे 3 फैक्टर्स हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारी ग्रीन इकोनॉमी हमारी सोसाइटी पर बेस्ड है, इन्वायरमेंट पर बेस्ड है और इकोनॉमी पर बेस्ड है। ओके, so we can say that 3 circles are based upon these type of 3 different what names, or the we can say 3 different factors. Okay, that is society, environment and economy. Okay, now here you can see many changes come on this paragraph that is written. It helps to achieve a resilient economy that provides a better quality of life for all within the ecological limits of the planet. हमें ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जिसमें सारी चीजें बैलेंस्ड हो, ठीक है, लिमिटेड हो, प्लस हमारा प्लानट जिससे अच्छा बन सके. ओके, कम ऑन द सेकेंड लाइन. अ ग्रीन इकोनॉमी लिंक्स द इकोनॉमिक, environmental and social considerations of sustainable development in such a manner that long-term economic development is achieved by investing in environmental friendly solution. Now what does it mean? It means that you can see here all those factors are written. A green economy links the economic, ठीक है, economic दिख रहा है, उसके बाद कॉमा लगा के इन्होंने लिखा है environmental and social considerations. इसका क्या मतलब है कि हमारा जो ग्रीन इकोनॉमी है वो इन 3 सर्कल्स पर बेस्ड है. देयर आर 3 different फैक्टर्स विच आर ग्रीन इकोनॉमी आर बेस्ड अपॉन. ठीक है, कौन कौन सी? सोसाइटी, हमारी सोसाइटी पर, हमारी एनवायरमेंट पर और हमारी इकोनॉमी पर. ओके, सो दैट्स ऑल. ये था हमारा ग्रीन इकोनॉमी के बारे में. नाउ हियर कम ऑन दिस पैराग्राफ. Many changes like place with economic growth. These changes include construction of more buildings and dams. हमारे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए बिल्डिंग्स और डैम्स का. ओके, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर इंक्रीजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन. हमें इन सारी चीजों को यूज करना चाहिए, वेरेस हमें इससे यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इन सब चीजों को यूज करने से हमारा खुद का ही लॉस होता है. तो मेजरली वी शुड नॉट यूज देम, बट देन ऑल्सो दे आर राइटिंग. ओके, इन द नेम, नाउ लेट अस सी इसका रीजन क्या है लिखने के पीछे. इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड एक्सेसिवली, दैट इज हार्मिंग द एनवायरनमेंट. अब आपको पता चल गया कि आप अगर आप फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स यूज करते हो तो उससे आपके क्रॉप्स प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करते हैं और वो काफी ज्यादा एनवायरनमेंट को भी हार्म करता है, प्लस जो सॉइल इरोजन हो जाता है उससे, प्लस हमारी जो सॉइल है वो डैमेज हो जाती है. ओके, सो farmers use chemical insecticides and pesticides to increase the crop production. आपको पता है कि farmers जो यूज करते हैं केमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, वो क्या कर रहे हैं, अपना जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं. ठीक है, जस्ट बिकॉज आपको पता है कि अगर इफ यू आर यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स तो उससे आपका क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा ऑब्वियसली, बट उसका एक डिसएडवांटेज भी है. क्या है डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज ये है कि आपका सॉइल एकदम डैमेज हो जाएगा, आपके जो प्लांट जिस पे आपने ये सारी चीजें केमिकल्स थ्रो करे हैं, ठीक है, स्प्रे करे हैं सॉरी, वो सारे कैसे हो जाएंगे, डैमेज होंगे एक टाइम बाद, एंड इट विल बी आल्सो हार्मिंग यू पीपल आल्सो, वी पीपल आल्सो, द ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, आप उनको कंज्यूम करोगे तो, ठीक है. If they do not use them in order to save the environment, they would not grow and that will harm their economy. अगर आपको पता है कि अगर आप ये सारी चीजें यूज नहीं करोगे तो आपकी इकोनॉमी कैसे हो जाएगी, लो हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ये सारी चीजें अच्छे से ग्रो हो ही नहीं पाएंगी अगर आप ये सारी चीजें यूज नहीं करोगे. However, for us, the society, environment and economic growth are equally important. हमारे लिए environment और economic growth इजीली और इक्वली इंपॉर्टेंट उतनी ही है जितनी हमारी सोसाइटी के लिए.
Okay, so now focus on this point. Increasing awareness among people about the harmful effects of using chemicals in the agriculture has bound the farmers to reduce the use of chemicals in agriculture. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि these things, the use of these insecticides and pesticides, इनका यूज करने से हमारा क्रॉप प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन उससे इनडायरेक्टली हमको ही हार्म हो रहा है, हमारा एग्रीकल्चर खराब हो रहा है, प्लस हमारे जो सॉइल इरोजन बढ़ रहा है, प्लस हमारा सॉइल डैमेज हो रहा है। आपको पता है कि अगर आप एक ही जगह पर काफी जगह मतलब काफी टाइम तक अगर आप एक ही जगह काफी मतलब काफी ईयर से इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हो, ठीक है, तो वो जो एरिया होगा, वो जो पर्टिकुलर सॉइल वाला एरिया होगा, दैट पर्टिकुलर सॉइल विल बी डैमेज्ड। आफ्टर सम टाइम वो ऐसा बन जाएगा कि वो इनफर्टाइल बन जाएगा, और उसके बाद फिर ना तो वहाँ पे कोई क्रॉप ग्रो पाएगा, ना ही यू कैन कंस्ट्रक्ट एनी टाइप ऑफ बिल्डिंग एंड ऑल, ठीक है, वो सॉइल इतना बेकार हो जाएगा, इट विल गेट प्रॉपरली डैमेज्ड। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसे अच्छे सॉइल के साथ मिक्स करके उसे दोबारा फर्टाइल बनाना पड़ेगा, तब यू कैन ग्रो न्यू टाइप ऑफ क्रॉप्स ऑन दैट। ओके, सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब फार्मर्स के अंदर क्या आ गई है, अवेयरनेस आ गई है कि अब हमें ये सारी चीजें यूज नहीं करनी चाहिए, हमें क्या यूज करना चाहिए, नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड ऑल, ठीक है, व्हाट दे हैव रिटन, ग्रो ऑर्गेनिक फूड विद नो मोर मिनिमल यूज ऑफ केमिकल्स, हमें कम से कम यूज करना चाहिए केमिकल्स का, ठीक है, हमें ऑर्गेनिक फूड को ग्रो करना चाहिए, प्लस पीपल आर बाइंग ग्रीन प्रोडक्ट्स दैट कॉज लेस और नो डैमेज टू द एनवायरमेंट। और अब लोगों के बीच में भी इतनी अवेयरनेस आ गई है, मैनी पीपल नो दैट हमें जो केमिकल्स वाले प्रोडक्ट हैं उनको यूज नहीं करना चाहिए, वी शुड यूज द ग्रीन प्रोडक्ट्स ओनली so as to prevent our environment from all these issues. Okay, so now let us consider complete this topic also, that is green consumer. A green consumer is a person who cares for the environment and protects it by selectively purchasing good products or services that are environmental friendly. हमारा ग्रीन कंज्यूमर क्या करता है, एक ऐसा इज अ पर्सन हु केयर्स फॉर द एनवायरमेंट, हमारी एनवायरमेंट को के लिए केयर करता है, प्लस इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स बाय सेलेक्टिवली परचेजिंग प्रोडक्ट्स, और वो वही प्रोडक्ट्स बाय करते हैं जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होती हैं, जो कि रिसाइकलेबल होते हैं, जो कि हमारे एनवायरमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं कराते हैं। ओके, अ ग्रीन कंज्यूमर मेंटेन्स अ हेल्दी एंड अ सेफ लाइफस्टाइल without endangering the sustainability of the planet। हमारे ग्रीन कंज्यूमर वो होते हैं जो जो दे मेंटेन्स द हेल्दी एंड अ सेफ लाइफस्टाइल, वो हेल्दी और सेफ लाइफस्टाइल चाहते हैं खुद के लिए प्लस दूसरों के लिए, प्लस हमारी जो प्लानिट है उसको हमें उसका हमेशा फ्यूचर अच्छा चाहते हैं। ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन प्रोडक्ट्स इंक्लूड द प्रोडक्ट विद नो और वेरी लिटिल पैकेजिंग, हमारे पास वैसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिसमें लिटिल पैकेजिंग यूज हो। ओके, प्रोडक्ट्स आर मेड ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड दोज दैट डू नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट एंड कॉज वेरी लिटिल और नो पोल्यूशन। ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए जो कि ज्यादा जो कि कम से कम पोल्यूशन करें, प्लस हमारे एनवायरनमेंट को ज्यादा उससे इफेक्ट ना पड़े। ओके, सो इज इट क्लियर टू यू एवरीवन?